नमस्कार साथियों। मैं आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा। सीधे टॉपिक पर आते हैं। आजकल एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है हर एग्जाम के लिए, ये बात बताने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2। किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य होता है? ये होता है सरकार की शक्ति को सीमित करना। ऑप्शन बी। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर अपना उत्तर का चयन करें। कथन: इंग्लैंड एक संविधान विहीन राष्ट्र है। ये गलत है। कारण: इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। ये कारण सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ए गलत और आर सही। ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द को चुनकर करना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम खाली स्थान सीटें आवंटित की गई थी। कितना सीट बांटा गया था दूसरे को? 93, 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ये सही है। वे 3 प्रमुख समुदाय थे: मुसलमान, सिख और हिंदू। ये गलत है। यहाँ हिंदू नहीं थे, यहाँ थे समान वर्ग थे। समान वर्ग। तो ये हो गया गलत। तो सही कौन हो गया? केवल एक सही। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया? रियासतों से परामर्श करके किया गया था। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। भारतीय संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। ये गलत है। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 28 था। ये सही है। भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। ये भी सही है। 2 और 3 सही। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे संविधान सभा में बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से पारित किया गया था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है संघात्मक अर्धसंघात्मक सरकार? यह है कनाडा। ऑप्शन बी। सूची 1 देश का संविधान और सूची 2 भारतीय संविधान में शामिल तत्व को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है देश और सूची 2 में है भारतीय संविधान में शामिल तत्व। फ्रांस से क्या लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। फ्रांस से लिया गया है। ये हो गया 4, 1 के 4। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? कानून निर्माण की विधि। ब्रिटेन से 4 के बाद 1। अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 2। और आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति नीति के निर्देशक तत्व। ये हो जाएगा 3।
4 1 2 3, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी में है, 4 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? ब्रिटेन से कौन सा इसमें नहीं लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान को भारी वैधता प्राप्त है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है इसे वैसे लोगों ने बनाया है जिसमें समाज का अटूट विश्वास था, जिनमें समाज का अटूट विश्वास था, ऑप्शन सी। भारत का पड़ोसी लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल में वर्तमान संविधान को कब अपनाया गया? नेपाल संविधान कब अपनाया है? 2015 ईस्वी में, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? यह किया गया था कैबिनेट मिशन के योजना के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। देश के विभाजन का निर्णय लिए जाने के बाद भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों का संख्या घटकर 299 रह गया था। ये सही है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करते समय कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये सही है, एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उपरोक्त तथ्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता? राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। सार्वजनिक पदाधिकारी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर निकालकर संविधान में कहां प्रतिस्थापित किया गया है? यह किया गया है 300 के ए में। 19वीं शताब्दी के भारत के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले की रचनाओं में हमें यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता एवं समानता दोनों निहित है। ज्योतिबा राव फूले किस राज्य से संबंधित थे? ये थे महाराष्ट्र से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? तो जगह ऑप्शन ए, मानवाधिकार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये सही है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि नीति निर्देशक तत्व के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि वह उसे गंभीरता से ले। ये भी सही है, एक और दो दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में शामिल किए गए हैं? मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? यह है भाग 3 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत समता के अधिकार से संबंधित कुल 4 प्रावधान शामिल किए गए हैं। गलत। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के संबंधित कुल 6 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है। ये सही है।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुल 6 प्रकार के अधिकार शामिल किए गए हैं। ये भी सही है। 2 और 3 सही। पूछ रहा था कौन कौन सही है, तो 2 और 3, ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर अपने उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये सही है। कारण, यह सार्वजनिक स्थल पर केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी से आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने की गारंटी देता है। ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन डी। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प के आधार पर कीजिए। जब उच्च या उच्चतम न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। अधिकार परीक्षा रिट के तहत उसे कार्य करने से रोका जा सकता है। किस देश की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है? नेसेट, इजराइल के नेसेट। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें बांट दी जाती है। ये सही है। इसके अंतर्गत पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है, उस जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? ये पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का समान रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन बी। भारत की चुनाव प्रणाली के संदर्भ में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? परिसीमन आयोग की होती है। ऑप्शन सी। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर अपने उत्तर दें। कथन है, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। सही है। कारण है, गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। यह भी सही है। ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को नहीं अपनाया गया है? ये विधानसभा का चुनाव। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? 324 के 1 अनुच्छेद। संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में विशेष बहुमत का क्या तात्पर्य है? यह रहेगा सी।
सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन सी। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उपयुक्त शब्द के आधार पर कीजिए। जापान में खाली स्थान व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। यहाँ हो जाएगा संसदीय और यहाँ हो जाएगा राजा। ऑप्शन बी। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है अध्यात्मात्मक। ऑप्शन ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संघ या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? ये जगह 15% से अधिक नहीं हो सकता है। भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु निर्मित करने का काम कौन करता है? ये करता है काम प्रधानमंत्री। भारतीय विदेश सेवा किस श्रेणी की सेवा के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आता है। संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किनमें निहित की गई है? मंत्रिपरिषद में। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा? अनुच्छेद 74 के 1। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सही है। दूसरा है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। विधायिका में प्रस्तावित किसी कानून के प्रारूप को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है विधेयक। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके में कौन सा तरीका शामिल है? कौन सा तरीका शामिल है? वित्तीय नियंत्रण ये शामिल है। अविश्वास प्रस्ताव ये भी शामिल है। बहस और वाद विवाद ये भी शामिल है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का निर्वाचित अध्यक्ष होता है। गलत। निर्वाचित नहीं होता, यह पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा को अपने बहुमत से इस आशय पर प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर राज्यसभा की सहमति लेनी पड़ती है। ये गलत है। तो कौन सही है? कोई नहीं। राज्यसभा में राज्यों के लिए
सीट का आवंटन भारतीय संविधान के किस सूची में किया गया है? किस सूची में किया गया है सीट बंटवारा? चौथी अनुसूची में। निम्नलिखित में से किसे लघु विधायिका भी कहा जाता है? संसदीय समिति को लघु विधायिका भी कहा जाता है। 91वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से संबंधित है? 91वें संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून से। निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था? ऑप्शन सी न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। 55 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत है। कौन सा कथन गलत है? पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत के सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है। ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता है। ये गलत है, तबादला कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी अदालत से मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। बिल्कुल मंगवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। ये भी सही है। तो गलत कौन हो गया? ऑप्शन बी। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति किसे है? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति किसे है? उच्चतम न्यायालय को ही है। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकता है। सही है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये गलत है। ए सही, आर गलत। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है? दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन कीजिए। भारत का राष्ट्रपति किसी लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय एक युक्ति युक्त समय के भीतर परामर्श देने के लिए बाध्य है। ये गलत है। तो कौन सही? केवल एक। संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार है। वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ऐसा किए जाने का क्या आधार है? एक विकसित परंपरा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन करना है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। ये सही है। भारतीय संविधान अन्य संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की तरह ही विकेंद्रीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। ये गलत है। तो केवल एक सही, ऑप्शन ए।
सूची 1 में है न्यायालय के अधिकार और सूची 2 में है संविधान के अनुच्छेद को सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद में है 13। सर्वोच्च न्यायालय का रिट संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय की रिट संबंधी अधिकार अनुच्छेद 226। ये हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 1, 2। 3, 1 और 2 किस में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? यह वर्णित किया गया है यूनियन के रूप में। संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में है। ऑप्शन सी। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है संघ सरकार ने सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया है। ये सही है। संविधान का अनुच्छेद 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति से काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। उपर्युक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 257 के ए में। भारत के किस प्रांत की सरकार ने 1977 के दशक में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज को प्रकाशित किया था? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? यह हुआ था 1983 ईस्वी में। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1983। वर्ष 1989 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ विघटित राज्यों ने मिलकर किस वैश्विक संस्था का गठन किया? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है भारत के किसी राज्य का अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं का अस्थायित्व संसद के नियंत्रण में है। ये सही है। कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये गलत है। ए सही आर गलत। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
ये सही और गलत। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत में आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत आते थे को पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया गया और उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। ये सही है। प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वे उन 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करें। ये गलत है, केवल एक सही। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया? ये बनाया गया है 1996 ईस्वी में। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन: प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। ये सही है। राज्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। ये गलत है। ए सही और गलत। ए सही और गलत, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में शहरी इलाके के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय नहीं की गई है? इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो। ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरणीय विषय बनाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा किस स्तर की शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है? यह किया जा सकता है प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा को। ऑप्शन बी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी। भारत की आजादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आजादी। खाली स्थान: आजादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? यह कथन महात्मा गांधी का है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने से छूट प्रदान की गई है? मंडल या तालुका पंचायत। ऑप्शन सी। किस समिति की सिफारिश पर स्थानीय शासन के निकायों को भारत में संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास प्रारंभ हुआ था? पीके थुंगन समिति। ऑप्शन बी, पीके थुंगन समिति। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायतों को भंग करने की स्थिति में कितने समय के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य किया गया है? यह किया गया है 6 माह के भीतर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायतों को आवंटित विषयों की सूची से। ऑप्शन ए। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन कीजिए। पहला है, संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकता है। बिल्कुल। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। गलत, अनुच्छेद 2 के तहत। तो कौन सही हो गया? केवल एक सही हो गया।
61वां संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया था? 21 वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। 38वें, 39वें तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनेक विरोधाभासी संशोधन किए गए थे। सही है। उनमें से अधिकांश विवादास्पद संशोधन को 43वें एवं 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये भी सही है। तो कह रहा है कौन गलत है? तो कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन कमजोर हुआ है। ये गलत है। 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। ये सही है। केवल दो सही। संविधान की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन बी, शक्ति के प्रयोग को सीमित करने और राज्यों को निरंकुश होने से रोकने के लिए। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेहरू के अनुसार संविधान सभा क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि यह पूर्ण आत्मनिर्णय का प्रतिनिधित्व करता है और इसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारत का संविधान बनाने का अधिकार था। ऑप्शन बी। दुनिया के किस देश के संविधान को आमतौर पर शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? शांति संविधान जापान का संविधान को कहा जाता है। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। ये गलत है। कारण, कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल बिल्कुल ही अलग बात है। ये सही है। ए गलत और सही, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की उपलब्धियों के बारे में कौन कौन सी बात सही मानी जाएगी? पहला, संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। सही है। संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। यह भी सही है। विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में संविधान ने समूहगत अधिकार प्रदान किए हैं। यह भी सही है। उपरोक्त सभी सही। लोकतांत्रिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। संविधान होने का एक कारण राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग को सीमित करना है। सही है। संविधान ऐसे बुनियादी नियम प्रदान करते हैं जो राज्यों को निरंकुश बनने से रोकने में मदद करती है। यह भी सही है। यह माना जाता है कि आधुनिक राज्यों का बल और जबरदस्ती पर कोई अधिकार नहीं होता है। ये गलत है। तो कौन कौन सही हो गया? एक और दो सही। ऑप्शन ए। वी आर अंबेडकर की प्रतिमा में हाथ में संविधान होने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है?
दलित समुदाय की आकांक्षाओं और अधिकारों की अभिव्यक्ति संविधान में निहित होना। ऑप्शन सी। संविधान सभा द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्वानुमति को प्राथमिकता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था व्यापक सहमति और लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी। द एंड। समाप्त।